नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूँ और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं और आजकल हम बातें कर रहे हैं जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब की, क्योंकि ये जश्न रफ़ी चल रहा है। 100 साल पूरे रफ़ी साहब के, कोई मजाक नहीं है। हम तो उन्हें हमेशा ही याद करते हैं और आप भी याद करते हैं, गीतों के जरिए, उनकी इंसानियत के जरिए। दोस्तों, जश्न रफ़ी हो और रफ़ी साहब का जिक्र हम ना करें जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार जी के साथ, तो बात बनेगी नहीं। वैसे तो सबके साथ जिक्र करना जरूरी है, लेकिन जितना कर सकते हैं हम उतना कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। राजेंद्र कुमार साहब या कई हीरो, लेकिन हम आज जुबली कुमार साहब का जिक्र कर रहे हैं, तो ये बात करना जरूरी है कि ये माना जाता है कि उनका जो ग्राफ रहा, फिल्मी सफर रहा, राजेंद्र कुमार से जुबली कुमार बनने तक का जो सफर रहा, उसमें रफ़ी साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा और संगीतकारों का भी रहा, जैसे कि शंकर जयकिशन या और भी संगीतकार। तो इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। राजेंद्र कुमार साहब आए, असिस्टेंट बन गए वो एच.एस. रवेल साहब के, फिर वचन फिल्म, और रफ़ी साहब ने उनके लिए, जहां तक मुझे मालूम है, तो 125-30 गीत गाए हैं या ज्यादा भी गाए हों। और दुनिया रंग रंगीली में पहली बार गाया। और राजेंद्र कुमार साहब की एक बात और आपको बताऊं कि ये वो फिल्म है जिसमें ओपी नैयर साहब ने संगीत दिया है। राजेंद्र कुमार की ये फिल्म है। बाकी तो शंकर जयकिशन दिया करते थे या नौशाद साहब, औरों ने भी दिया है, रवि साहब ने, लेकिन ओपी नैयर और फिर रफ़ी साहब ने यहाँ से राजेंद्र कुमार जी के लिए गाए। उसके बाद तो फिर घर संसार और फिर गूंज उठी शहनाई ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर फिल्में आती रहीं, पतंग हो, फिर 1961 से तो आस का पंछी हो, ससुराल हो, फिर जुबली कुमार बन गए। ये मेरा प्रेम पत्र, एक से बढ़कर एक गीत हैं। रफ़ी साहब की आवाज और राजेंद्र कुमार, और फॉर्मूला हिट था ये। दोस्तों, जब राजेंद्र कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब का जिक्र होगा तो आपके जहन में भी कई गीत आ रहे होंगे। कौन सा? पूरी की पूरी अब आरजू, फूलों की रानी, बहारों की मलका, और छलके तेरी आंखों से, और आय हाय हाय, आई मिलन की बेला। किस किस को हम याद करें और किसको छोड़ दें। तो ये जो सिलसिला चल रहा था दोस्तों, और फिल्में भी हिट और गाने भी सुपर हिट। खास बात यह रही कि रफ़ी साहब को जो 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, उस पर 2 गीत राजेंद्र कुमार साहब के हैं, तेरी प्यारी प्यारी सूरत और बाहरों फूल बरसाओ। तो इसी से आप अंदाजा लगा लिए। और वो जो तस्वीर इन दोनों की है, गले लिपटे हुए हैं और खुशी से आए हाय हाय, सब बयान कर देती है कि रफ़ी साहब और राजेंद्र कुमार जी की कितनी गहरी दोस्ती रही। यहां तक आता है कि राजेंद्र कुमार साहब ने अपने ड्राइंग रूम में रफ़ी साहब की बहुत बड़ी तस्वीर लगा रखी थी। और जो इंटरव्यूज में राजेंद्र कुमार साहब बताते रहे कि वो तो तानसेन रहे हमारी फिल्मी दुनिया के, रफ़ी साहब। तो इस बात से अंदाजा हम लगा सकते हैं। एक साथी फिल्म में जरूर राजेंद्र कुमार ने यह कहा था कि नौशाद साहब से कि आप मुकेश जी की आवाज को लीजिए। उसकी कई वजहें हैं, और ज्यादातर नहीं तो फिर रफ़ी साहब ने कुछ फिल्मों में गाए हैं, मुकेश जी ने और दूसरे लोगों ने भी गाए हैं, लेकिन रफ़ी साहब ने ही ज्यादातर राजेंद्र कुमार के गीत गाए आखिर तक। मेरे ख्याल से आखिरी फिल्म शायद साजन की सहेली रही, जिसमें रफ़ी साहब ने राजेंद्र कुमार जी के लिए गाए। अब ये आप ये देखिए, दौर चल रहा था गूंज उठी शहनाई के बाद से, जो फिल्में आ रही थी एक के बाद एक के बाद एक के बाद, सारी ही फिल्में, हमराही हो या कोई सी भी हो, इनको म्यूजिकल हिट फिल्में माना जाता है। चाहे वो संगम हो, कोई सी भी बीच में हो, गहरा दाग भी याद आ रही है, दिल एक मंदिर को दोस्तों कौन भूल सकता है, मेरे महबूब को कौन भूल सकता है। अगर हम जिक्र करें कुछ गीतों का, जैसे मेरे महबूब की नज्म, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, जो रफ़ी साहब ने जो समा बांधा है, और राजेंद्र कुमार साहब ने खुद माना कि वो मानते थे कि शकील साहब, नौशाद साहब और रफ़ी साहब ने कमाल कर दिया मेरे महबूब में। वो जो नज्म में कम साजिंदे थे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, लेकिन वो साहब कितनी चली वो नज्म कि एच.एस. रवेल परेशान हो गए थे। उन्होंने राजेंद्र कुमार से कहा भी कि नौशाद साहब क्या कर रहा है, रफ़ी साहब अकेले हैं और 2-4 साजिंदे हैं। लेकिन फिर बाद में राजेंद्र कुमार ने कहा कि रवेल साहब आप यकीन रखिए रफ़ी साहब पे, नौशाद साहब पे, और फिर वही हुआ। मेरे महबूब माइलस्टोन साबित हुई। आरजू के एक एक गीत हसरत साहब को पहले ही भेज दिया था शंकर जयकिशन ने, कश्मीर के आप जाइए गीत लिखिए। और फिर राजेंद्र कुमार जो कोट्स और जैकेट्स पहनते थे, कश्मीर की वादियां हों, दार्जिलिंग की वादियां हों, झुक गया आसमान, सर झुका के गीत गाते थे, और अलग ही अंदाज उनका।
और रफ़ी साहब उसी तरह से एक्टिंग करके गीत गाते थे। तो जो कॉम्बिनेशन लगता था, आप याद कीजिए उस गीत को, आरज़ू, ए नरगिस मस्ताना, घोड़े पे बैठी हैं साधना जी और राजेंद्र कुमार गीत गा रहे हैं। क्या समा है, और आवाज़ रफ़ी साहब की। सूरज, बाहरों फूल बरसाओ, सारे गीत उसके अच्छे हैं, लेकिन बाहरों फूल बरसाओ तो को अवार्ड मिला है तो उसका जिक्र ज़्यादा होता है। और बहुत से गीत दोस्तों, बहुत से गीत। फिर ऐसा भी हुआ, अमन फिल्म, अमन भी याद आ रही है। कुछ ऐसी फिल्में रहीं राजेंद्र कुमार साहब की जो कम चली, लेकिन उसका गीत और संगीत अच्छा रहा। बहुत सी फिल्में जो बात की थी 60 के आखिरी दशक में, धरती हो, या और भी फिल्में थी, शतरंज हो, खुदा भी आसमां से जब ज़मीन पे, तो आवाज़ रफ़ी साहब ही की चल रही थी। लेकिन वो फिल्में फिर राजेंद्र कुमार साहब की थोड़ी कम चल रही। तलाश फिल्म भी याद आ गई। आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है, कौन सा फेवरेट गाना है, क्या आप हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदी, हमसे बच कर कहाँ जाइएगा मेरे महबूब, तुझे मेरी हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जग। गुस्ताखी माँ भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता, होगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया है, तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब, ऐ नरगिसे मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, मैं प्यार का दीवाना, सबसे मुझे उल्फत है। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुर आँखों से जताया तो बुरा मान। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पा, मुझसे रूठी थी बेकार, तुम मेरी जाने बाहर। पूछो अब आंसू मेरे दिल की जुबान है, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ। घड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर, मेरे महबूब तुझे रात जिंदगी से मुलाकात। फिल्म संगम में जो राज कपूर साहब की फिल्म रही, उसमें जब ये मेरा प्रेम पत्र का क्या है, ये गीत कौन गाएगा, तो शंकर जयकिशन ने कहा और राजेंद्र कुमार ने कहा कि रफ़ी साहब ही गाएंगे, और कौन गाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ रफ़ी साहब, राजेंद्र कुमार जी और शंकर जयकिशन साहब, राज कपूर साहब की फिल्मों में से जो बेहतरीन गीत है, ये उनमें से है, ये मेरा प्रेम पत्र, जिसके लिए मैं बार बार बताता रहता हूँ कि शंकर जयकिशन साहब का डिस्प्यूट भी हो गया था इस गीत को किसने कंपोज किया है। और भी कौन कौन से गीतों का दोस्तों में जिक्र करूं, दिल एक मंदिर, याद न जाए बीते दिनों की। और कुछ ऐसी फिल्में भी रहीं जो ज़्यादा नहीं चली, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ की वजह से, जैसे गहरा दाग तो खैर चली थोड़ी बहुत, लेकिन गानों को कौन भूल सकता है, भगवान एक कसूर की इतनी बड़ी सज़ा, और आई मिलन की बेला, आया है सुपर हिट फिल्म और सुपर हिट गाने। तो मैं किस किस का जिक्र करूं और किसको छोड़ दूं। पालकी फिल्म कम चली, नौशाद साहब का संगीत, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। तो क्या क्या फिल्में हैं, और किसका मैं जिक्र करूं समझ में नहीं आता। लेकिन ये जश्न रफ़ी है तो राजेंद्र कुमार और रफ़ी साहब का जिक्र करना ज़रूरी है। बाबुल की दुआएं लेती जा, आप सोच रहे होंगे इस गीत का जिक्र क्यों कर रहा हूं, तो रफ़ी साहब के इस गीत को सुनकर रो पड़े राजेंद्र कुमार। जब संगीतकार रवि ने गाया एक शादी में दिल्ली में, तो राजेंद्र कुमार ने कहा भाई ये किसका गीत है, तो रवि साहब ने कहा इसको रिकॉर्ड किया है नीलकमल फिल्म के लिए। इतने भावुक थे राजेंद्र कुमार, और रफ़ी साहब के इतने शेदाई थे। आप ये देखिए कि साजन बिन सुहागन जो यसुदास जी ने गीत गाया, मधुबन खुशबू, इसे रफ़ी साहब ही गाने वाले थे पहले, लेकिन वो बाहर थे शोज में, तो उन्होंने उषा खन्ना जी से कहा कि मैं नहीं आ पा रहा हूं, तो आप राजेंद्र कुमार के लिए
एक नया सिंगर है येसुदास, उसकी आवाज़ का आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर राजेंद्र कुमार जी जब मान गए तो फिर येसुदास जी ने इस गीत को गाया और ये गीत बड़ा सुपर हिट हुआ। तो रफ़ी साहब ने ही सजेस्ट किया था येसुदास जी के लिए उषा खन्ना जी को, फिर इस तरह से ये गीत आया। नहीं तो वो गीत भी रफ़ी साहब ही गाते, लेकिन रफ़ी साहब की बात राजेंद्र कुमार जी ने मानी। तो ये दोस्तों और बहुत से किस्से हैं, मैं कहाँ तक बयान करूं, एक लंबी लिस्ट है, एक समय भी होता है कार्यक्रम का, आपके पास भी वक्त की कमी रहती है। बहरहाल, और इतने इतने गीत जो हर गीत से कुछ ना कुछ कहानी जुड़ी है। छलके तेरी आंखों से मुझे तो याद आते जाते हैं, मैं जिक्र करता जाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल, आप हमें ये बताइए कि हाँ, चलते चलते एक बात और बता दूं कि रफ़ी साहब और राजेंद्र कुमार जी की जो फिल्मी लाइफ रही, उसके अलावा जो फैमिली टर्म्स थे वो भी बड़े ज़बरदस्त रहे रफ़ी साहब के और राजेंद्र कुमार जी के। तस्वीरें इस बात को बयान कर देती हैं, इनका जो मिलना जुलना था बाहर। रफ़ी साहब की दोस्ती तो सभी से थी, लेकिन करीबी दोस्ती बहुत कम लोगों से रही, जिनसे वो बिल्कुल खुश मिजाजी से तो सबसे ही मिलते थे, लेकिन जो उनके क्योंकि वो बहुत प्राइवेट रहते थे, ज़्यादा पार्टीज वगैरह में नहीं जाते थे, लेकिन उनमें राजेंद्र कुमार साहब का नाम हमें शुमार करना पड़ेगा। बहरहाल, ये जश्न रफ़ी है और जश्न रफ़ी में हमने आज याद किया रफ़ी साहब के साथ राजेंद्र कुमार जी को, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त रहा। शम्मी कपूर साहब के साथ भी है, औरों के साथ भी है, लेकिन आज बात हुई रफ़ी साहब की और राजेंद्र कुमार जी की। आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है इन दोनों का? कौन सी फिल्म फेवरेट है? कोई किस्सा आपके पास हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जश्न रफ़ी में सभी को शामिल होना है। तो आज इस कार्यक्रम में दोस्तों बस इतना ही, और हम एक और विशेष कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं रफ़ी साहब पर। जश्न रफ़ी में 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके लिए भी कमेंट्स कीजिए। और अब मैं चलता हूं, अगले कार्यक्रम तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज। आहें भरो और शिकवे करो, ये बात हमें मंजूर नहीं। तुम तारे गिनो और नींद उड़े, वो रात हमें मंजूर नहीं। तुम कमसिन हो, नादां हो, नाजुक हो, भोली हो, सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं।